आतिफ़ साहब, कहा जाता है कि शायरी हमारे मुआशरे का आकाश हुआ करती है, हमारे जज़्बात एहसासात का बयान हुआ करती है। आप जैसे कि वाबस्ता हैं ब्रॉडकास्टिंग की फ़ील्ड से और शायरी का प्रोग्राम भी करते हैं। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आपकी आवाज़ है, आपकी एक लिसनरशिप है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? शायरी को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? शायरी ऐसे है कि एक अल्फाज जो हैं वो मोती हैं और एक माला में पिरोए जा रहे हैं। मेरा ये ख़्याल है कि जो बात आप बहुत लंबी दास्तान में आपको कहनी पड़ती है, हुँ, हुँ। वो आप चंद अशार में एक नज़्म में कह दिया कह करते हैं। दिया। और मुआशरे की अक्कास ऐसे है कि आउट ऑफ हार्ट आप एक चीज़ जो है ना बयान करें। ख़ास तौर पे शायर जब अल्फाज देता है अपनी नज़्म को, अपनी ग़ज़ल को, तो ये एक बड़ी इनर फीलिंग्स है। इल्हामी कहा जाता है शायरी को, कि एक इल्हामी चीज़ है और बिल्कुल। आपको एक इल्हाम आ रहा है और आप वो बात बयान करते हैं जब, तो उसमें बड़ी एक चाशनी आ जाती है, एक बड़ी, कभी शाइस्तगी आपको नज़र आएगी किसी शायरी में, कभी आपको उसमें बड़ा गुस्सा नज़र आएगा शायरी में, कि अपने आप में एक एक्सप्रेशंस हैं। क्योंकि देखें, अल्फाज जो हैं वो, मैं कहता हूँ एक बात, कि बड़े आज़ाद हुआ करते हैं, हुँ, लेकिन लहज़ों के महकूम होते हैं। बेशक। और लिखे हुए अल्फाज में लहजे डालना जो है वो शायरी और कहती ये है। एक आर्ट है। जी हाँ। फैज़ साहब ने कहा था ना कि ना मैं शायर हूँ, ना शऊर इश्क मुझको फैज़, मैं तो लिखता हूँ कि हाल दिल बयाँ कर सकूँ। बिल्कुल और ऐसा आपने ही। बात की कि नसर और शायरी को कंपेयर किया हाँ बेसिकली जी। आपने, कि नसर में हम बहुत लंबी तमहीद बाँधना पड़ती है, अल्फ़ाज़ ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हाँ, लेकिन शायरी का ख़ासा ये है, जाज़िबियत यही है कि वो कम अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करते हुए आप बड़ी बात कह जाते हैं। बिल्कुल। बहुत अगर कम, आप बिल्कुल, बहुत कम अल्फाज का अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हुए आप कोई जिस तरह एक शेर जो मुझे बड़ा पसंद है, मोमिन खान मोमिन का शेर, हुँ, हुँ, कि तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई जब दूसरा कोई दूसरा नहीं क्या होता। बात है। अच्छा, इसको मैं कंपेयर करता हूँ अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक नज़्म है, उसके चंद अशार के, वो कहते हैं कि मोहब्बत जितनी भी मज़बूत, जितनी भी पायदार हो जाए, इसे इज़हार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। क्या बात है, क्या ठीक है? बात कि जैसे तिफ़्ल सादा शाम में एक बीज बोए और शब में बारहा उठे ज़मीं को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। तो अमजद इस्लाम अमजद साहब अपनी इस नज़्म में, जो मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है, ये एक बड़ी तवील नज़्म है है। हुँ, और इसमें वो मोहब्बत को बयान कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो ये लाइन्स हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि इसे इज़हार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। तो जो लोग इस मोहब्बत की कैफ़ियत को समझते हैं या शायरी में उतारने की कोशिश करते हैं, वो इसी कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह बयान कर सकें हम कि हमारी अंदर की फीलिंग्स क्या हैं। क्या तो मोमिन खान मोमिन का ये बहुत छोटा-सा शेर, कि तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई कोई दूसरा दूसरा नहीं नहीं होता। होता। ये आप देखेंगे ये कैसे समो देता है इस सारी बात को, कि आपने जो मोहब्बत का इज़हार जो कर रहे हैं, उसमें हर चीज़ मुकम्मल हो गई है इस शेर में। आप हर तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं मोहब्बत बड़ी को। गहरी बात की और बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको बयान किया। अब यही इसी से जोड़कर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रेडियो प्रोग्राम और शायरी, शायरी बेसिकली अगर आप एक पढ़ने का अंदाज़ हुआ करता है जी। और आपकी माशाल्लाह मैं जब से सुन रहा हूँ आपको, और जितने भी लिसनर आपके सुनने वाले हैं इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि आप जो शायरी के अल्फ़ाज़ हुआ करते हैं, जो शेर है, जो मिसरा है, जो गज़ल है, जो नज़्म है, उसके अच्छे अंदाज़ से, इतने अच्छे अंदाज़ से आप उसको बयान कर देते हैं, उसमें मज़ीद जाज़बियत आ जाती है, दिलकशी आ जाती है, जी, जो आपके सामीन हैं, जी। उनकी समातों में रस घोलती है। तो इसका प्रैक्टिस आपने की, क्या है इसका, तो बताइएगा मुझे? प्रैक्टिस तो या ख़ैर, गॉड गिफ्टेड था? ज़ब देखें, आवाज़ जो है वो तो गॉड गिफ्टेड ही होती है और उसपे हमारा तो कोई कमाल होता नहीं है। हुँ, हुँ। अगर रब ताला ने आवाज़ खूबसूरत दी, हम काम कर सकते हैं अपने लहजे पर। आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो उस पे काम करने की कोशिश की, अभी सीख रहा हूँ। मैं मुकम्मल तो हूँ नहीं इन इस काम में, कोई भी मुकम्मल होता नहीं है, लेकिन ख़ैर शायरी में जिस तरह के मैंने पहले ज़िक्र किया कि शायरी अल्फाज को जो है वो लहजा देती है और उस पे सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप खुद शायरी को बयान अच्छा लहजा हो, दे रहे क्या हैं। बात है! जिस तरह के फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक नज़्म है, उसमें वो बयान करते हैं, जो जो बात मैं करने लगा हूँ उसके साथ जोड़ूँगा, कि शायरी में सिर्फ़ अल्फाज को अदा नहीं करना होता और उसको आपने स्ट्रेस कहाँ पे देना है, किस लफ्ज़ पे देना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ करता है। और दूसरा, शायरी की कैफ़ियत क्या है, हुँ, कि आप बहुत कोई रोमांस में हैं शायरी के, आप किसी गम में हैं, आप किसी दुःख में हैं, आप किसी एटीट्यूड में हैं। जॉन एलिया की शायरी आप पढ़ेंगे,
تو اس میں انتہا کا ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے. بلکہ منفرد انداز، بالکل. خود پسندی کا ایلیمنٹ ملتا ہے. ہاں، آپ مرزا غالب کی شاعری پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بڑا ایٹیٹیوڈ نظر آئے گا. آپ ناصر کاظمی صاحب کی شاعری پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ملا جلا رجحان لگے گا. کہیں پر ایک جو ہے وہ محبت کی انتہا دکھاتے ہیں اور کہیں پر وہ بڑی خفگی دکھاتے ہیں. تو میں نے فیض احمد فیض صاحب کی جس نظم کا ذکر کیا وہ ہے پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی شور نہیں. آپ اب اس میں ایک سوال ہے اور اس کے ساتھ ایک جواب ہے. لیکن ہم یہ کرتے ہیں اکثر، میں نے سنا ہے کہ جو اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اسی طرح لے کے چلتے ہیں کہ پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں راہ رو ہوگا. وہ ایسے نہیں ہے، وہ جذبیت سوال ہے. نہیں ہے اس میں. ہاں، وہ سوال ہے کہ پھر کوئی آیا دل زار، پھر جواب ہے نہیں کیا کوئی نہیں، ایک راہ سوالیہ رو کیفیت ہوگا ہے. کہیں اور چلا جائے گا. تو اب پھر اس کے آگے وہ جو ایک اچھمبا اس میں آتا ہے کہ ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار. وہ اب اس کو آپ جیسے بیان کرتے ہیں نا، اور آخر اس کی آخری جو سطر ہے وہ یہ کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، کیا تو اس میں اداسی. تو ایک سوال اور اس کا جواب. عاطف سعید صاحب کا ذکر ہم تھوڑی دیر پہلے بھی کر رہے بالکل تھے. بات ہو رہی تھی ان کی. تو ان کی وہ ایک بڑی خوبصورت نظم ہے، مجھے ہمیشہ سے بڑی پسند رہی ہے، اور وہ ایک بڑے رومانوی انداز میں اپنی شاعری کیا کرتے ہیں. تو وہ کہتی ہے سنو جانا محبت موم کا گھر ہے. اب وہ اس میں ایک مکالمہ ہے اس پوری نظم میں نا. وہ مکالماتی کہتی نظم ہے وہ. میں کہتا ہوں. تو وہ آپ بیان کریں گے جب آپ سنا رہے ہیں تو وہ کہتی ہے میں آپ کو بیان کرنا ہے جیسے وہی سنا رہی ہے. اور جب آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں تو پھر وہ ایک آپ کو اس کو ایسا لہجہ دینے کہ پھر آپ بیان کریں. بس یہ میری ایک تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے. اور آپ کی کوشش ہے، اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا یہ جان کر کہ ہمیں الفاظ میں کیسے جان ڈالنی ہے، جی کون سے لفظ کو ہم نے کیسے بیان کرنا ہے، بالکل. وہ بہت چائے ہی لیں آپ ساتھ اہم ساتھ. ہوتا ہے. بہت شکریہ. جی اور تھینک یو. ایسی باتیں ہوں تو چائے کا مزہ جو ہے اس کو تو بالا کرتی ہے. ہاں اچھا، بالکل. ہر دور کے اپنے تقاضے ہوا کرتے ہیں. ہر شاعر جس دور میں جی رہا ہوتا ہے اسی ماحول کو، اپنے سراؤنڈنگس کو دیکھ کر فیل کر کے، کیونکہ شاعری بیسیکلی کیا ہے، آپ نے اپنی فیلنگس ہے، آپ کی دوسروں کی فیلنگس ہے، جو آپ پہ بیتتی ہے وہ آپ لکھتے ہیں، جو دوسروں پہ بیتتی ہے وہ لکھتے ہیں. تو پہلے کے شعراء کی اگر بات کریں تو ہوا یہ کرتا تھا کہ اس دور میں جو ہوتا تھا وہ اس کو بیان کرتے تھے. پہلے شاعر کہتا تھا کہ وعدے کرتا تھا، دور تک ساتھ چلنے کے وعدے کرتا تھا، ایک وعدے پہ پوری زندگی گزارنے کی بات کرتا تھا. لیکن آج کے نوجوان شعراء میں اگر آپ دیکھیں، شاید بہت جلد باز شاعر نہیں ہے. جس طرح ایک شعر سے میں اس کو جوڑوں گا کہ جلد آئیں جنہیں سینے سے لگانا ہے مجھے، پھر بدن اور کہیں کام میں لانا ہے مجھے. کچھ ایسا سلسلہ ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ پرانے شعراء بھی ایسی بات تو کرتے ہی رہے ہیں، جس طرح جان ایلیا صاحب وہ کہتے ہیں کہ شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں. تو شعراء پرانے اور جان ایلیا صاحب کی شاعری میں اس طرح کی چیزیں آپ کو بہت نظر آئیں گی. وہ اے خوش خرام پاؤں کے چھالے تو گن ذرا، تجھ کو کہاں کہاں نہ پھراتا رہا ہوں میں. تو بالکل صحیح ہے. لیکن آج کل کا دور جو ہے وہ اس نے ہمیں بہت کیپچر کر لیا ہے، بہت زیادہ انگیج کر لیا ہے اور چیزوں میں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. شاعری بیسیکلی میں کہتا ہوں کہ قدرت کا رومانس ایک آپ کو فیل ہوتا ہے شاعری میں. جب آپ چاند ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، آپ جھرنوں کو دیکھتے ہیں، آپ جھیلوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ تشبیہات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب. اور کل 14ویں کی رات تھی شب بر رہا چرچا تیرا. اب آج تو ہمیں رات کب گزر جاتی ہے معلوم ہی نہیں پڑتا، تو ہم کیسے تشبیہ دیں گے، ہم کیسے مستعار لیں گے. تو آج کل کے شعراء جو ہیں وہ ہم بھی انہی میں ہمارا بھی شمار انہی میں ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی توجہ اس چیز سے ہٹی ہوئی ہے، قدرت سے ہٹی ہوئی ہے. بیسیکلی ایک انسپریشن ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آج کا شاعر زیادہ مصروف ہو گیا ہاں تو غلط نہ ہوگا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. مصروف ہو گئے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں انگیج کر لیے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو. ہم وہ کثیر المقاصد لوگ ہیں. اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ آرزو ہم زیادہ کر نہیں بیٹھے، یا حاصل آرزو زیادہ ہو گیا ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ ہم. اور وہ اس میں نون میم راشد صاحب کی وہ حسن کوزہ گر میں وہ کہتے ہیں کہ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جاندار. تو تمنا کی تو کوئی قید ہے ہی نہیں، آرزو کی کوئی قید نہیں ہے. تو وہ ہماری تمنائیں جتنی زیادہ ہوں گی اور اتنے ہی ہم جو ہے وہ اس کی گرفت میں آتے جائیں گے، آرزوؤں کی گرفت میں ہم جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر ذرا پیچھے رہ جاتی ہیں. میں نے آپ کے بھی کلپس دیکھے ہیں، سنے بھی ہیں، اور اس میں کہیں کہیں آپ کی اپنی شاعری کا ذکر آیا تھا. تو مجھے اشتیاق تھا کہ میں سنوں آپ سے آپ کی شاعری. تو آپ اپنا کہا کچھ. میں بالکل آپ کو سناؤں گا. آپ نے کہا کہ اچھی شاعری، میں نہیں سمجھتا کہ کچھ اچھا کہہ پاتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، شاعری کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو بہت پرانی تاریخ ہے. اس میں بہت کچھ کہا گیا ہے. بہت شعراء نے بہت کچھ لکھا، بہت خیالات.
नए नए सामने आए, और ऐसे में नया कुछ कहना बहुत मुश्किल है आज के दौर में अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत कुछ कहा जा चुका है। लेकिन फिर भी कोशिश है एक नया ख्याल आपके सामने रखता हूँ कि आखिरी चिराग भी बुझाना पड़ा मुझे, सही, आखिरी चिराग भी बुझाना बुझाना पड़ा पड़ा मुझे। मुझे, हवा का हुक्म था बजा लाना पड़ा मुझे, वाह! हवा आ, का हुक्म था, बजा लाना पड़ा बजा मुझे। लाना पड़ा मुझे। जिंदगी खुश फहम थी कि खूब हूँ मैं, हुँ, जिंदगी खुश फहम थी कि खूब हूँ मैं, जिंदगी को आईना दिखाना पड़ा मुझे, जिंदगी को आईना आईना दिखाना दिखाना पड़ा। पड़ा वाह! मुझे। और वाह! वो गले से लगा रहता तो बहक जाते, हुँ, वो गले से लगा रहता तो बहक जाते, सो बदन को बदन से हटाना पड़ा मुझे, वाह! वो वाह! गले से लगा रहता तो बहक जाते, सो बदन को बदन से हटाना पड़ा मुझे। बहुत खूब। ये कुछ अशार थे गज़ल के। ये गज़ल देखिएगा कि बात उलझेगी और खफा हो जाना है, हाँ, बात उलझेगी और खफा हो जाना है, यानी अब हमने जुदा हो जाना है, वाह! बात वाह! उलझेगी और खफा हो जाना है, यानी अब हमने जुदा हो जुदा जाना हो जाना है। है। इश्क जिस्म और जिस्म की हवस, इश्क जिस्म और जिस्म की हवस, और फिर धुल के नया हो जाना है। वाह! वाह! इश्क जिस्म और जिस्म की हवस, और फिर धुल के नया नया हो हो जाना जाना है। शेर देखिएगा कि है। हाँ, तू साथ है तो तेरी तस्वीर बना के रख लूं, क्या खबर कब तूने खुदा हो जाना है। वाह! वाह! अब तू साथ है तो तेरी तस्वीर बना के रख लूं, हाँ, क्या खबर कब तूने खुदा हो जाना है। और भटकने का कहेगा इश्क तो मैंने, हाँ, भटकने का कहेगा इश्क तो मैंने, लिबास बनकर तेरी हया हो जाना है। वाह! बहुत भटकने खूब, का कहेगा इश्क तो मैंने, लिबास बनकर तेरी हया हो जाना है, बहुत खूबसूरत, बात उलझेगी और खफा हो जाना है, बहुत यानी अब हमने जुदा हो जाना है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और कुछ शुअरा का कलाम तो मुझे याद रहता है, लेकिन ख़ास तौर पे अपना नहीं याद रहता। अपना कभी लिखने की कोशिश करता हूँ, तो वो मुझे याद नहीं रहता है। और आपने जैसे पहले कहा कि शायर बहुत कुछ कह चुके हैं, तो जी हाँ, इसका तो ये तो ख़त्म हो नहीं सकता। बेशक बेशक। और एक आपको बड़े मज़े की बात मैं बताऊँ जो कि मैं महसूस करता हूँ, हर मोहब्बत करने वाले को और हर मोहब्बत में हारे हुए इंसान को अपना आप दुनिया में एक ही लगता है क्या कि ये मैं ही था। बड़ी गहरी बात, मैं ही था। ठीक है? वाह कि ये वाह। मेरे साथ ही हुआ, ठीक है? और जब वो मोहब्बत में होगा, तो वो हीर रांझा को अपने से नीचे देख रहा होगा कि मेरा इनसे ज़्यादा है, मेरी मोहब्बत इनसे ज़्यादा है। और जब वो तकलीफ़ में होगा, तो वो देवदास को जो है खुद वो से समझ नीचे रहा होगा देख मैं रहा उससे ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। तो ये एक और फिर जब अगर हम इनको अल्फ़ाज़ में ले आते हैं, तो कैफ़ियत जो है वो बड़ी खूबसूरत तरह से बयान होती है। और इंसान के पास अल्फ़ाज़ खूबसूरत हों शायरी में, तो बड़ी अच्छी तरह से बयान हो जाती है। तो मैंने लिखने की कोशिश की, जी हाँ, ज़रूर अ, सुनाइएगा। मैं उसमें कुछ याद करने की कोशिश करूँ तो क्या है क्या है ज़िंदगी का हासिल मैं कभी समझ ना पाया, क्या है ज़िंदगी का हासिल मैं कभी समझ ना मैं पाया। कभी समझ ना पाया, मैंने ज़िंदगी बिताई या इसने मुझे बिताया। वाह, क्या खूबसूरत ख्याल है। क्या है ज़िंदगी नाजुक का ख्याल है। हासिल वाह, क्या मैं कभी समझ ना पाया, मैंने ज़िंदगी बिताई या इसने मुझे बिताया। बताया। हर पल उसी को चाहा, हर पल उसी उसी को अच्छा, पूजा, हर पल उसी को चाहा, हर पल उसी को पूजा। हर पल उसी को पूजा, किया हर वो सपना मुमकिन जो उसने कभी सजाया, अरे वाह! अरे वाह! किया हर किया वो हर वो सपना सपना मुमकिन मुमकिन। जो उसने कभी सजाया। बहुत खूब। और जो मैंने दोस्तों से पूछा, जो मैंने दोस्तों से दोस्तों से पूछा, पूछा। क्या है इश्क की हकीकत? हुँ। कुछ ने कहा इबादत, कोई बोला सब है माया। अरे वाह! अरे वाह! सब है माया। वाह! जो मैंने दोस्तों से क्या पूछा, क्या अल्फ़ाज़ है की इश्क बंदिश। की हकीकत? कुछ ने कहा इबादत, इबादत, कोई बोला सब सब है है माया। माया। और एक शेर मैं बीच में से इसका भूल रहा हूँ, लेकिन इसका आखिरी शेर है कि ताउम्र मुझको आतिर ये गिला रहेगा तुझसे, ताउम्र मुझको आतिर ताउम्र मुझको आतिर ये ये गिला गिला रहेगा। रहेगा तुझसे। जब उसने कहा था जाओ तो तू क्यों ना लौट आया। अरे वाह! अरे वाह! क्या ताउम्र खूबसूरत मुझको लगता है। आतिर ये वाह! गिला रहेगा तुझसे, जब उसने कहा था जाओ तो तू क्यों ना क्यों ना लौट लौट आया। आया। वाह! तो ये एक छोटा सा कलाम मेरा मुझे याद था। बहुत अच्छा ख़्याल और बहुत पुख्ता ख़्याल।